जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारो, घर में घुस। तो सुना आपने, ये जो बयान अभी आपने सुना है, ये दिल को झकझोर देता है। हमारी देश की जो एकता है उस पर सवाल उठाता है। मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी के नेता विजय शाह ने एक ऐसा घृणित टिप्पणी करी है हमारे देश की एक ऐसी वीरांगना पर जिसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। इनकी इस टिप्पणी से बीजेपी नहीं बल्कि पूरा देश शर्मसार है। इस टिप्पणी को सुनकर हर भारतीय का सिर शर्म से झुक जाएगा। ये टिप्पणी एक महिला सैन्य अधिकारी पर की गई टिप्पणी ही नहीं थी, बल्कि भारत की शान पर एक हमला था, एक घोर आघात था। 12 मई 2025 को इंदौर के पास मऊ में मंत्री जी ने एक बयान दिया। एक सभा को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने एक बयान दिया कि जिन लोगों ने हमारी बहू बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी उनको नंगा नहीं कर सकते थे, तो मोदी जी ने अपने जहाज से उन्हीं की बहन को उनके यहाँ भेजा और उनको नंगा करवाया। और जनता कोई बेवकूफ नहीं है, ये साफ दिख रहा है, साफ लग रहा है कि ये बयान कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ इशारा करता है। और ये वही सोफिया हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत की शान बढ़ा रही थी, भारत का सर दुनिया के सामने ऊंचा कर रही थी। और विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा। ये उन्होंने क्यों कहा होगा? इसलिए कि उनका नाम सोफिया है और वो मुस्लिम है। क्या ऐसी भाषा मंत्री जी को शोभा देती है? क्या ये बेटियों का अपमान है भारतीय देश की? दोस्तों, ये बयान हमारी देश की जो सेना है उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है, सेना का अपमान करती है, और सेना का अपमान करती है तो देश का अपमान करती है। मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि सोफिया कुरैशी जो हैं वो कोई आम महिला नहीं है, वो भारत की बेटी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, और सैन्य अधिकारी वो हैं जिन्होंने भारत का नाम दुनिया के सामने बहुत ही ताकत के साथ रखा। अपनी बात, भारत की बात बहुत मजबूती के साथ देश के और दुनिया के सामने रखी और बहादुरी के साथ देश का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नौगांव में सोफिया कुरैशी का जन्म हुआ था। ये भारत की बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ी और सेना में शामिल हुई और इतिहास रचा उसने। और ऐसा नहीं कि ये अकेली सेना में शामिल हुई हैं अपने परिवार से। इनके पिता, इनके दादा भारतीय सेना को सर्व कर चुके हैं। इनकी परदादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और आप उस पर उंगली उठाते हैं। आप एक ऐसी महिला पे उंगली उठा रहे हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सारे झूठों का पर्दाफाश कर दिया। आप भूल गए ऑपरेशन सिंदूर में सोफिया कुरैशी ने वोमिका सिंह के साथ मिलकर भारत का इतनी मजबूती के साथ पक्ष रखा कि पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी हैं मुनीर, उनकी 2 नेशन थ्योरी भी विफल हो गई, गलत साबित हो गई। और ऐसी बेटी, भारत की बेटी को आतंकवादी की बहन कहना क्या देशद्रोही नहीं है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के एक नेता हैं,
आपको ये बातें शोभा देती हैं? आप अपनी बेटी के लिए ये शब्द यूज करेंगे? सोफिया हमारी बहन है, हमारी बेटी है। और ये बयान उस वक्त आया दोस्तों जब पूरा देश एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां या भारत की सेना किसी से कमजोर नहीं है। हम उतने ही मजबूत हैं जितनी बाकी सेनाएं हैं और उससे ज्यादा हैं। पर ऐसी टिप्पणियां सेना के मनोबल को गिराती हैं, देश की एकता को गिराती हैं। आपको बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। आप मंत्री हैं, ऐसा मंत्री भारत को नहीं चाहिए। अगर आप में थोड़ी भी शर्म है तो आप इस्तीफा दीजिए। और मंत्री विजय शाह ने भारत की एकता को तोड़ने की पूरी कोशिश करी है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाया, वो भी तब फैलाया जब प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरवेज पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया, उनके झूठ को नकारा, दुनिया को दिखाया। पर ऐसी टिप्पणी भारत में या बाहर विदेश में जब लोग सुनेंगे, देखेंगे तो मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। वो भारतीय सेना के बारे में क्या सोचेंगे? आपने सोचा बोलने से पहले? आप मंत्री हैं दोस्तों। आप सोचिए, जब देश को एकता की जरूरत थी, एकजुट होने की जरूरत थी, तब ऐसे मंत्री ऐसी भाषा बोलते हैं तो कहां जाएगा देश? या ये कहां ले जाना चाहते हैं देश को? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान उसको विक्ट्री के तौर पे देख रहा है। और आप सोचिए अगर ये बयान पाकिस्तान में वायरल हुआ तो वो फिर हमारी ही लोगों की गलती हम ही लोग को दिखाएंगे कि तुम्हारे यहाँ के लोग ऐसा खुद बोलते हैं। सोफिया कुरैशी ने भारत की शान ऊंची करी है, भारत का नाम ऊंचा किया है, अपने देश के लिए लड़ी है वो। पर आप जैसे मंत्री देश की शान को बट्टा लगा रहे हैं और शर्मिंदा कर रहे हैं। विजय शाह कोई नए नेता नहीं है, खंडवा से हरसूद के विधायक रह चुके हैं और कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। और भाई साहब का पुराना नाता है इस तरह के विवादित टिप्पणी करने का। और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के लिए जो उन्होंने टिप्पणी करी थी विवादित, उसके लिए उनको सजा भी मिली थी, उन पे कार्रवाई भी हुई थी। इनकी जवान आज नहीं गंदी हुई है, इससे पहले भी गंदी रही है और बहुत बार गंदी रही है। बस फर्क इतना है कि आज ये देश की एक सशक्त महिला सेना अधिकारी के लिए बोल रहे थे, कल एक नेता की पत्नी के लिए ये बोल रहे थे। और सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करके मंत्री जी आपने अपनी जो सोच का जो स्तर है वो पहले से और नीचे गिरा दिया है। आप जैसे लोग जिनको हम माननीय कहते हैं, शायद आप वो कहलाने लायक नहीं है। और जब उनका ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा तो उन्होंने एक माफी की तरह मांगी और बोला कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, सोफिया हमारी बहन है। मंत्री जी, सब कुछ बोलने के बाद उसके बाद अगर लीपा पोती होगी ना तो वो देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर आपने माफ़ी मांगी भी है तो क्या ऐसी माफ़ी मांगने से जो आपका ये पाप है देश के प्रति ये मिट जाएगा? क्या इससे सोफिया कुरैशी के दामन में जो आपने एक दाग लगाया है वो मिट जाएगा? उनकी गरिमा पे जो एक धब्बा आपने लगाया है वो मिट जाएगा? और जनता अब माफ़ी नहीं चाहती है, आपका इस्तीफा चाहती है। अगर आप में थोड़ी भी शर्म बची हो तो अपने आप इस्तीफा देके और फिर माफ़ी मांगिए, क्योंकि अब तो विपक्ष भी आपसे इस्तीफा मांग रहा है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने मंत्री जी का इस्तीफा मांगा है। पूरा सोशल मीडिया विजय शाह की इस टिप्पणी पर गुस्सा है, अपना गुस्सा प्रकट कर रहा है। वहीं सोफिया कुरैशी के लिए समर्थन भी हो रहा है। उनकी जो ये भारत के लिए सर्विस है, लोग उसको सराह रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो गुस्सा लोगों में प्रकट हो रहा है ये होना चाहिए, क्योंकि बात ये अब बयान कहीं नहीं है, ये देश की अस्मिता पर सवाल उठ गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, सेना के सम्मान की बात करते हैं, पर उन्हीं की पार्टी के विजय शाह जैसे लोग इस तरह की घृणित टिप्पणी करते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बयान बीजेपी का भी है? और अगर नहीं है तो विजय शाह जैसे लोग बीजेपी में अभी तक क्यों हैं?
इनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है तुरंत? क्योंकि अब उनकी मौजूदगी बीजेपी पार्टी में देश की गरिमा पर सवाल उठाती है। मोदी जी, ऐसे लोगों को पार्टी में आपकी नहीं होना चाहिए, इस पे संज्ञान लीजिए। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर निकालिए और हटाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एमपी के दोनों को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। विजय शाह को तुरंत बर्खास्त करना होगा, ताकि ये संदेश जाए देश में कि ऐसे लोगों की पार्टी में कोई भी अहमियत नहीं है, उनका कोई भी जगह पार्टी में नहीं बनती है। विजय शाह की जो टिप्पणी है वो अब भारत की शान के खिलाफ है, सेना की वीरता के खिलाफ है और भारतीय नागरिक के विश्वास के खिलाफ है। क्योंकि जब देश संकट पे होता है तो इस तरह की टिप्पणी देश को कमजोर करती है। सोफिया कुरैशी ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई और विजय शाह जैसे लोग हिंदू मुस्लिम करके अपनी वोट जो राजनीति है वोट बैंक की, उसको चमकाते हैं। और ये देशभक्ति नहीं है दोस्तों, ये देश को कमजोर करने की साजिश है। और हमें और आपको ऐसी सोच को जड़ से उखाड़ना होगा, क्योंकि जब बात सेना की आ जाती है तो फिर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। क्योंकि यही वो सेना है जिसकी वजह से हम आप आज जी पा रहे हैं और आराम से रह पा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये सेना अपनी फैमिली, बच्चों, परिवार को छोड़ के सरहद में हमारे आपकी रक्षा करती है। और अगर हम ऐसी टिप्पणी करेंगे तो इन पर क्या बीतेगी? और तब जब हम ऐसे अधिकारी या ऐसे सैन्य अधिकारी पर टिप्पणी कर रहे हैं जिसने अपनी 4 पीढ़ियां सेना को दे दी हों, आपको शर्म आनी चाहिए विजय शाह जी। माननीय विजय शाह जी, आपको शर्म आनी चाहिए। सोफिया कुरैशी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया। सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो पाकिस्तान के सारे झूठ सबूत के साथ गलत साबित किए। उनके परिवार की जो एक कहानी है सेना के प्रति, या सेना में उनके परिवार के लोगों ने जो अपना योगदान दिया है, वो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। और सेना को मजहबी चश्मे के साथ अगर आप देखेंगे तो आप सेना का नहीं, देश का नहीं, अपने आप का अपमान करेंगे। हमें गर्व है सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह जैसी वीरांगनाओं पर, और हमें शर्म आती है विजय शाह जैसे लोगों पर। सोफिया हमारी बहन है, हमारी शान है, भारत का सम्मान है। हमें ऐसी सोच पर अब अपनी आवाज़ उठानी होगी। बात सेना की है और जब सेना की बात आती है तो देश की बात आती है, और जब सेना का अपमान होगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर कोई हो। विजय शाह का बयान भारत की आत्मा पर हमला है और ऐसी सोच के लिए सरकार या मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस टिप्पणी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और विजय शाह को तुरंत बर्खास्त करेंगे। क्योंकि बात ये केवल सोफिया कुरैशी की सम्मान की नहीं है, ये भारतीय सम्मान की बात है। इस तरह की घृणित टिप्पणियों को नकारें और देश को मजबूत करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? आप कमेंट करके बताइएगा। हमारे और भी सोशल मीडिया हैं, वहाँ भी जाके फॉलो करें, और व्हाट्सएप चैनल हमारा ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको ये वीडियोस और जल्दी मिल सकें और आप हमारे वीडियो से और अपडेट हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।